हुआ अब्बा? अब्बा ये लें पानी पिए। मैंने कितनी बार कहा है आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें, सारे टेस्ट करवा लें एक दफा। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा। चलो। आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते हैं अब्बा। हेलो। हाँ हेलो अस्मारा पुलिस ने अजमल को गिरफ्तार कर लिया है और जल्दी फरवा को भी बाजियाब करवा लेंगे। प्लीज जितनी जल्दी हो सके ये काम कर देना, वो बहुत परेशानी में है। हाँ अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ ऑब्वियसली, और मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि सुबह से पहले पहले बाजियाब हो जाए वो। प्लीज कुछ भी करो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। ठीक है, मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था बेटी, क्या हुआ है? अब कुछ नहीं अब्बा, हारिस का फोन था। अब ऑफिस का कुछ काम था ना, तो वो जल्दी करवाना है, इसीलिए परेशानी हो रही थी। जीता रहे मेरा बच्चा, अल्लाह उसे खुशियां दे, हर दुख सुख में दौड़ा चला आता है। जी अब्बा। साहब जी, आपसे कोई मिला है ऐसे साहब? ऐसा इस वक्त? अल्लाह खैर करे। आप उन्हें बिठाइए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ बेटा। नहीं अब्बा, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, मैं जाकर देख लेती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, मुझे लेके चलो वहां। अजमल ने अगवा ही नहीं किया था। अगवा नहीं किया? अगर अजमल ने अगवा नहीं किया तो फरवा कहाँ गई? हो सकता है कि फरवा अजमल से तंग आकर खुद कहीं चली गई। चली, अगर वो अजमल के पास से चली गई है तो मासूम सी बच्ची है, वी डोंट नो वो कहाँ फंसी होगी। उसे ढूंढ निकालेंगे, तुम फिक्र मत करो। क्या तुम किसी बासित को जानते हो? बासित? नहीं, बासित नाम के तो किसी शख्स को नहीं जानता हूँ। एक्चुअली जब अजमल की पुलिस से धुलाई लग रही थी ना, तो वो बार बार किसी बासित का जिक्र कर रहा था। बासित नाम के तो किसी शख्स को नहीं जानता मैं। पता नहीं बासित कौन है, लेकिन उसका किरदार बहुत अहम है फरवा के हवाले से। है जो भी है उसे ढूंढ निकालेंगे। बासित है, जो कोई भी है, छोड़ना, फरवा के बारे में पता करवा। मासूम लड़की है, तुझे नहीं पता किन हालात में फंसी भी होगी यार। मेरा डीएसपी दोस्त बहुत ही काबिल है, अजमल की जड़ों तक पहुंच जाएगा, तू टेंशन ही ना ले। मेरी अपनी भी 2 औलादें मौजूद हैं, बार बार एक ही औलाद को लेकर नहीं बैठ सकता। इसे समझाएं, घर इस तरह नहीं बसते। तुमने पाला है उसे, तुम्हारे साथ रहती है, अब इस मसले को भी तुम ही हैंडल करो। तुमने बेटी बनाया है उसे। बेटी बनाया है? उस बेटी के लिए जीनत पैसे वसूल करती रही है मुझसे, और वो भी हर माह। क्या? अम्मा ने तो हमें जलील करने की कोई जगह नहीं छोड़ी। तुम क्यों पैसे देते रहे हो? मैंने बेटी बेची तो नहीं थी। क्योंकि उस वक्त मेरी अपनी सगी औलाद नहीं थी। डरता था कि जीनत कहीं अर्शी को वापस ना ले ले, और फिर आमना अर्शी के मामले में इतनी हसास हो गई कि वो अपनी औलाद को तो नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन अर्शी को नहीं। इसी डर से मुसलसल उसको पैसे देता रहा कि अगर वो अर्शी को ले जाती है तो फिर आमना ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो अब आप क्या चाहते हैं, हम अर्शी को समझाएं? बिल्कुल नहीं। फिर क्या करना है? माशाल्लाह अब आप लोग साहिब हैसियत हैं, अपनी बेटी का बोझ उठा सकते हैं, तो बराए मेहरबानी अपनी बेटी को वापस लेकर जाए। मैं साहिब हैसियत ना भी होता तो उसे अपनी बेटी तस्लीम करता। तुम जीनत के किए की सजा मेरी बच्ची को तो ना दो। वो मुझे नहीं, तुम्हें बाप समझती है।
लेकिन मैं उसे बोझ समझता हूं और उसे उतारना चाहता हूं। इसीलिए उसकी शादी की थी, लेकिन वो फिर भी अपना घर नहीं बसा सकी। और इस मामले पे अब मजीद मैं कोई बहस नहीं सुनना चाहता। तुम मेरी बच्ची मुझे दे जाओ। शुक्रिया। क्या किया जीनत, ये तुमने क्या किया? वो रक्षा भैया जी थोड़ा आगे तक जाना है। चलो चलो बैठो। तुम रुको जरा, मैं आई। इर्तिजा, अरे तुम यहाँ कैसे? वो कुछ घर की ग्रोसरी लेने आई थी। बाय द वे तुम्हारे च्यों म्यों की कॉल आई थी, बहुत जल्द तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला है। हाँ हाँ मुझे पता है वो पाकिस्तान आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कोई फाइनल डेट नहीं बताई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, फिर बात करते हैं। ओके, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। कहाँ रह गई थी तुम? मैं इतनी घबरा गई थी। तुम इतना घबराते क्यों? मजबूत बनो, मजबूत, तो कमांडो सेफगार्ड की तरह। भाई चले, देर हो रही है वैसी।